फवाद चौधरी के खिलाफ मंगला थाने में मुकदमा दर्ज। असलहा रखने पुलिस मुलाजमीन पर पथराव और हुकूमत के खिलाफ उकसाने के दिफात शामिल। मुकदमा 3 नामजद और 150 से 200 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। इससे पहले 4 मुकदमात लाहौर में भी दर्ज किए गए हैं। जेहलम से भी आपको अपडेट कर रहे हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ मंगला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और असलहा रखने, पुलिस मुलाजमीन पर पथराव करने और हुकूमत के खिलाफ अवाम को उकसाने की दफात इस मुकदमे में शामिल हैं। मुकदमा 3 नामजद और 150 से 200 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। तो ये मुकदमात का सिलसिला भी अब जारी है। लॉन्ग मार्च तो ख़त्म हो गया, 6 दिन की डेडलाइन दे दी गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब ऐसे में मुकदमात का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। इससे पहले हमने देखा लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए गए। अब जेहलम में फवाद चौधरी के खिलाफ मंगला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें असलहा रखने, पुलिस मुलाजमीन पर पथराव करने और हुकूमत के खिलाफ उकसाने की दफात को शामिल किया गया है। और ये मुकदमा 3 नामजद और 150 से 200 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। फवाद चौधरी के खिलाफ मंगला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फिदा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। फिदा हुसैन, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? ये थाना मंगला में वाकई वजीर फवाद चौधरी समेत उसके भाई फराज समेत 200 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा इश्तिहाल अंगेजी, धमकियां देना और 144 की खिलाफ वर्जी के तहत दर्ज किया गया है। हुकूमत इस प्रकार के गैर कानूनी रैलियों पर पाबंदी लगा रखी थी, जिसकी वजह से ये दफा 144 के तहत जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में नामालूम अफराद ने गाड़ियों और पुलिस पर पथराव किया था। बिल्कुल ठीक है फिदा, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। नाजरीन, आपको बताते चलें कि फवाद चौधरी के खिलाफ भी थाना मंगला में मुकदमा दर्ज किया गया है।